जो YouTube की जर्नी है, क्या शुरू से ही YouTube की जर्नी थी या फिर इससे पहले कहीं और भी आपने संघर्ष किया है? DIG साहब का पेपर था, पुलिस का पेपर था। हाँ। और वो पुलिस के खिलाफ नहीं छापता थे। और अब मुझे बताया नहीं, मैं लिया जिला प्रभारी बन आया। मैंने एक दो खबर पुलिस के खिलाफ छापी। उन्हीं के बाद हाँ, उन्हीं के अखबार में। वो सुबह अखबार देखा खबर ने, मैंने सर को फोन करा, बोले बेटा मैं एक बात बतानी भूल गया आपसे। एक मुकदमा फांसने के लिए 70% पत्रकार प्रशासन के साथ थे, लेकिन आपको पास मुझे फांस नहीं मिली। हाँ, आपको बता दूं, आपकी बात रोके मैं सुसाइड करने जा रहा था। पर उस मुकदमे में मैं अपना आप एक निर्णय लिया कि मैं यार सुसाइड करूँ। ये जो संघर्ष वाला जीवन है, जब इनका संघर्ष चल रहा था तो आपको कुछ महसूस हुआ था घर के अंदर के? एक बात को बता देता है और संदेश की बात लेती मैं अकेले जिंदाब में खड़ा था अपने भाई के साथ। कि एक लंबा संघर्ष जब करता है तो एक मिनी डीबी से लेकर और अब एक डिजिटल फॉर्म के अंदर हम लोग आ गए हैं, तो तब से लेकर अब तक जो पत्रकारिता का सफ़र रहा है उसमें कितने चेंजेस, कितने बदलाव आपने देखे? देखिए शाहबाज भाई, हकीकत ये है, कैमरा भी खुद ही चलाया, अच्छा, गाड़ी भी खुद ही चलाई, कवरेज करने भी खुद ही गए आए, लैपटॉप में काटना, वीडियो निकालना, मेल करना, स्क्रिप्ट लिखना, एक जिम्मेदारी पूरी करना को अपने है। तो कैसे टैग्स डालने चाहिए, हैशटैग्स कौन से डालने चाहिए, या खबर की जो थंबनेल है उसको कैसे क्रिएट किया जाए? इसमें कोई टैग वेग नहीं चलता, नहीं चलती है मैंने। अच्छा, ये सब खूबसूरती से खबर बनाओगे, हाँ, नहीं बनाओगे आपको ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं तो ये भी चाहता हूँ कि कोई आदमी बिजनौर की TRP चैनलों की चेक करें, इनसाइट। हाँ इनसाइड। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा साल भर TRP में नंबर 1 बिजनौर प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। हमारे भी, क्योंकि बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ की शुरुआत करने का मकसद ये था कि बिजनौर का टैलेंट आगे लेकर आया जाए। दोनों में से ये बताइएगा कि कौन किस पे ज़्यादा हावी होता है? नहीं, हावी तो सर बताइए, हकीकत तो ये है, आपको क्या पसंद है बिजनौर में खाने में? हकीकत तो ये है, अगर शाहबाज भाई बात करी जाए तो उड़द चावल मेरे भी फेवरेट। ये जो कहते हैं ना आर्या जारिया, ये बिजनौर के लिए है भाई। अच्छा, हाँ, कुछ चीज़ फेमस करने के लिए ना आदमी आर्या है जारिया, यार ये लैंग्वेज तो कोई भी प्रयोग नहीं करता आज की डेट में। दो कैटेगरी हो जाती है कि हम तो जी बड़े पत्रकार हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, और हम तो इनको इंटरव्यू देंगे, और आप तो छोटे हैं, आप तो जो है यूट्यूब से हैं, हम आपको नहीं देंगे। मैंने बिजनौर की जनता से कहा भी नहीं, एक बार भी कि मैंने कभी किसी को बता भी मैंने चैनल उड़ गया, मैं फेसबुक चैनल उड़ गया। बिजनौर की जनता ने फिर से दोबारा से वो प्लेटफॉर्म आ दिया। आज भी मिलियन मेरे करते हैं कि जहाँ बिजनौर की जनता का प्यार है। ऐसी कौन सी वजह थी या कोई ऐसा इंसिडेंट था कि आप पत्रकार बन गए? हकीकत ये है शाहबाज भाई, मैं अखबार में फोटो देख के ये सोचता था कि मैं इतना बड़ा तो जरूर बनूंगा कि लोगों को फोटो मैं चाहता था। चर्चा बहुत है कि आपने जी नहीं छोड़ा, हाँ। तो आपने भी, हकीकत ये है आपने क्यों छोड़ा, ये भी सवाल है ना। दरअसल हुआ ये था कि हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बीबी न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं अपने उन मेहमानों को जिस वक्त हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जनाब फैसल साहब और फैज़ान साहब, दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है शुक्रिया बीबी न्यूज़ के पॉडकास्ट में। शुक्रिया। दरअसल हम शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की, लेकिन उससे पहले इन दोनों का तारुफ मैं करा देता हूँ कि ये बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि दो पत्रकारों को तीसरे पत्रकार के साथ में जुड़ना पड़ रहा है और एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो दरअसल क्या है कि पत्रकारिता एक जज्बा है, एक जोश है और एक संघर्ष की कहानी है, और हमारा मकसद ये है कि बीबी न्यूज़ के जरिए उस संघर्ष को सामने लेकर आया जाए जो कि बिजनौर के लोगों ने सहा है, बिजनौर के लोगों ने क्या है। हमारे साथ फैसल खान साहब मौजूद है और फैज़ान खान साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, क्योंकि आप एक सीनियर पत्रकार हैं और काफ़ी लंबे वक्त से आप इस पत्रकारिता के पेशे में हैं, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी या कोई ऐसा इंसिडेंट था कि आप पत्रकार बन गए? देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे वालिद साहब ये चाहते थे कि मैं वकील बनूं, दादी भी मेरी यही चाहती थी मैं वकील बनूं, अच्छा, और मेरी जो सोच थी शुरू से ये थी मैं गरीबों की मदद करूं। अच्छा। तो गरीबों की मदद के लिए शाहबाज भाई दो चीज की जरूरत पड़ती है, नेता अभिनेता। दोनों में 90% तो आदमी फेल होता है, हाँ। 10% सक्सेस मिलती है। और आसानी क्या है मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता की एक जॉब ऐसी है, इसे ज्वाइन करने के लिए बहुत आसान है, करना बहुत भारी है। सही बात है। मेहनत अगर करेगा वही दिखेगा। तो मैंने पत्रकारिता इसलिए कि आसान जॉब है और भाई मीडिया में काम करेंगे, नाम होगा, पत्रकार है,
और भाई हकीकत ये है सवाल भाई, मैं अखबार में फोटो देख के ये सोचता था कि मैं इतना बड़ा तो जरूर बनूंगा कि लोगों को फोटो मैं चाहता था। अरे वाह। और आज ऊपर वाले ने इतना बड़ा बना दिया कि अगर मुझे किसी को हीरो बनाने की जरूरत है ना, कि अब नेता की बात हो या अभिनेता की, तो मैं बना सकता हूँ। इतना बड़ा अपना चैनल ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि सवाल भाई, चर्चा बहुत है कि आपने जी न्यूज़ छोड़ा, हाँ। तो आपने भी हकीकत ये आपने क्यों छोड़ा, ये भी सवाल है ना। कि अब मैं आपसे हाथों हाथ रिपीट सवाल करता हूँ, आपने क्यों छोड़ा? ये रैपिड फायर मेरे ऊपर ही हो गया। तो आपने क्यों छोड़ा, अच्छा, ये जनता को आप भी बताओ, क्योंकि सवाल ये है कि आपने छोड़ दिया, कारण क्या रहा इतना बड़ा बैनर? दरअसल हुआ ये था कि जी के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर एंकर रहा हूँ जी और 4 साल तक मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है। और इतना काम किया है कि एक जो टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट लिखी होती है, वो हिंदी में हुआ करती थी हमारी, और मैं उसे उर्दू में ऑन एयर जो है ट्रांसलेट उर्दू में कर देता था। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे लिखा रहता है ना, नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं बोलता हूँ, आदाब नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूँ मैं शाहबाज़। खैर मकदम करता हूँ, सबसे पहले नज़र डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जिनका वास्ता हमारे वज़ीर-ए-आज़म से है और साथ ही साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा से है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी न्यूज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जी, और छोड़ने का जो कारण था वो सरसरी तौर पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जी, लोग भी कहेंगे क्या बोर कर रहा है। जी, जी। छोड़ने का कारण सिर्फ़ इतना था कि जी न्यूज़ के अंदर मेरे पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ थी और जी में इतना सारा काम मुझे खुद दे रखा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसान सोशल लाइफ़ से कट जाता है। आता है जी। तो मैं धीरे-धीरे जो है अपना सोशल जो हमारी लाइफ़ थी उससे कटना शुरू हो गया था। किसी की खुशी में नहीं जा पाता था क्योंकि ऑफ़िस ज़रूरी था, किसी के गम में नहीं जा पाता था। तो फिर जब 4 साल हो गए तो मैंने कहा यार नहीं, अब मतलब ये लाइफ़ अगर ऐसी चलती रहेगी तो लोग कहेंगे कि भाई इसको अकेले ही छोड़ दो। अब अगला सवाल मेरा फैज़ान साहब से है। आप दोनों भाई हैं। जी। फैसल साहब आपको साथ लेकर चलते हैं। जहाँ जाते हैं आपके साथ में जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आपसे भी सवाल पूछूँगा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रैपिड फायर होगा, पता चलेगा कौन सही बोल रहा है। देखो, मैं आपको बताऊँ साहब, हाँ, हम 4 भाई, अच्छा, हम चारों भाइयों में मोहब्बत बरकरार है, माशाअल्लाह। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं शुरू से लक्ष्य था कि ऊपर वाला दुआ भी करता था मैं, कि ऊपर वालों को जैसे पान देना जो अपने भाई के साथ हो, अपने भाई के साथ रहो। हाँ, और मैंने देखा भाई ने मुझे पत्रकारिता में उतारा, मीडिया में उतारा, हाँ। चैनल खोल के दिया। तो अब मैं अगले सवाल पर आता हूँ कि जो यूट्यूब की जर्नी है, क्या शुरू से ही यूट्यूब की जर्नी थी या फिर इससे पहले कहीं और भी आपने संघर्ष किया है पत्रकार? देखिए, मुझे 16 साल हो गए हैं। अच्छा, शाहबाज भाई, 16 साल भाई पत्रकार बनना था, ये नहीं पता था कहाँ अच्छा, बनना था। तो एक पेपर लाया था, दैनिक पुलिस बल, डीआईजी साहब का पेपर था, पुलिस का पेपर था, हाँ, और वो पुलिस के खिलाफ नहीं छापते थे। अरे! अब मुझे बताया नहीं, मैं लिया जिला प्रभारी बन आया। भाई सूचना विभाग में रजिस्टर्ड होना था, हाँ, क्योंकि बिना विभाग के फर्जी कहा जाता है। हाँ। तो सूचना विभाग में जिला प्रभारी पद मिल गया, और मैंने 1-2 खबर पुलिस के खिलाफ छापी। उन्हीं के बाद हाँ, उन्हीं के अखबार में, वो सुबह अखबार देखा खबर ने, मैंने सर को फ़ोन करा, बोले बेटा मैं एक बात बतानी भूल गया आपसे। हाँ, ये मैं खुद पुलिस में हूँ, वो खुद पुलिस में थे। अच्छा, उन्होंने रिटायर मतलब जॉब का पूरा समय उनका पूरा होने वाला था, तो उन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, अब अखबार बना लिया, अच्छा अखबार था, कलरफुल अखबार था। बोले बेटा इसमें पुलिस के खिलाफ खबर नहीं लगेगी, ये पुलिस का अखबार। अच्छा, बाबा मन तो लगी यार, खिलाफ क्या मतलब, अगर कुछ सच्चाई है, पत्रकार का काम क्या है? हुँ, अगर आप कहते हैं कि नेताओं के खिलाफ खबर नहीं चलाएंगे, तो आप पत्रकार नहीं है मेरी निगाह। हुँ, हर सच्चाई को दिखाना, हुँ, यही पत्रकारिता का मेरे हिसाब से काम है। मीडिया को सपोर्ट नहीं करना, पत्रकार को पत्रकार सपोर्ट नहीं करना। वजह? वजह मैं भी 16 साल में आज तक नहीं जानकारी ले पाया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मैं तो आपको शॉर्टकट में बता दूं, एक मुकदमा फांसने के लिए हाँ, 70% पत्रकार प्रशासन के साथ थे, लेकिन आपको पास नहीं मुझे है? फांसने के लिए मैं लोगों को सुनता था, हुँ, सामने कह रहे थे फर्जी है, और जो मुझे फर्जी कह रहे थे, आज अल्लाह का करम है वो खुद फर्जी हो, उन पे चैनल ही खत्म हो गए, वो तो बड़े बड़े चैनल। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा। या हकीकत ये है, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है। बेशक। मैं आपको बता दूं, आपकी बात रोक के मैं सुसाइड करने जा रहा था, और उस मुकदमे में मैं अपना आप एक निर्णय लिया कि मैं यार सुसाइड करूं। और से? तो मेरी इज्जत जो है ना, 16 साल की मेहनत वो खत्म करने पे लगे हुए पत्रकार अधिकारी,
यार मैंने जो गुनाह नहीं करा उसमें मेरा नाम, मुकदमा बहुत छोटा था, जमानत बाहर सवार, भाई यूं क्यों? अधिकारी से सवाल, यार मुकदमे में नाम यूं क्यों? तो कह रहे जमानत बाहर सवार हो जाएगी। दोस्तों ने कहा कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब ने भी कहा अगर नाम आएगा तो यार टेंशन क्यों ले रहा है, घर वकील है, खत्म कराएंगे। उसके बाद क्या है, मेरे माता पिता, उनका चेहरा, क्योंकि वो मेरे गुरु भी है, उन्होंने सिखाया भी है, उनका चेहरा है यार इनका क्या होगा। मैंने ये नहीं सोचा कि दिन है रात है क्या है, नमाज और उसके बाद में भागा दौड़ी। और खाने की बता दूं, मैं 7 दिन भूखा रहा। उफ। सिर्फ एक मुकदमे का डर नहीं था, छवि का डर था। कपड़े रख रखे गाड़ी में, यही नहीं पता कब पहन रहा हूँ, कब बदल रहा हूँ, नए कपड़े ले लिए, जहाँ गया वहां ले लिए। लेकिन संघर्ष था, पिताजी को भी नहीं बताया। एक बार पिताजी फोन करके गुस्सा में बोलते हैं क्या बात है, तुम घर नहीं आ रहे हो यार, बात बताओ। उन्हें भी नहीं बता रहा, उन्हें हमसे ज्यादा टेंशन हो जाती है। 6 महीने लगातार मैंने मेहनत करी। अच्छा। और उसी अधिकारी से मैंने अपना नाम निकलवाया, मैं वो सब। तो ये जो संघर्ष वाला जीवन है, जी जब इनका संघर्ष चल रहा था तो आपको कुछ महसूस हुआ था घर के अंदर, कि घर के अंदर जब ये चीजें टेंशन चल रही होगी कि भाई घर पर कहीं दिन दिन नहीं आ रहा, खाना नहीं खा पा रहा, तो माइंड के अंदर टेंशन चली हुई घर में, तो वालिद साहब से तो क्योंकि जिक्र करना नहीं था, तो प्रेशर तो आपके ऊपर भी आया होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे बड़े भाई सारी बात मुझसे शेयर करते हैं, वो जिंदगी की बात को बता देता है। और संघर्ष की बात लेती है, मैं अकेले दिलदार में खड़ा था अपने भाई के साथ, कोई खड़ा हो या हो या ना हो। ठीक है। अब इस चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फैसल भाई, क्योंकि ये तो हो गई संघर्ष की कहानी कि एक लंबा संघर्ष जब करता है तो एक मिनी डीवी से लेकर और अब एक डिजिटल फॉर्म के अंदर हम लोग आ गए हैं, तो तब से लेके अब तक जो पत्रकारिता का सफर रहा है उसमें कितने चेंजेस, कितने बदलाव आपने देखे हैं? देखिए शाहबाज भाई, हकीकत ये है, कैमरा भी खुद ही चलाया, अच्छा। गाड़ी भी खुद ही चलाई, कवरेज करने भी खुद ही गए आए, लैपटॉप में काटना, वीडियो निकालना, मेल करना, स्क्रिप्ट लिखना, एक जिम्मेदारी पूरी करना वो अपने है। अब क्या आया तो मोबाइल से बनाई, 4 लाइन लिखी, भेज दी, चल गई, काम खत्म हो गया बस। तो अब मैं तब में तो बहुत अंतर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक नेता का इंटरव्यू करके आया था। अच्छा। इंटरव्यू बना, रिकॉर्ड हुआ, कैसेट खराब हो गई। अब आप क्या करोगे? वो दौर अंकली जा रहा था तो उस वक्त अब नेता जी का फोन आ गया, हाँ। अरे फैसल जी, हाँ कब चलेगा? अब चलेगा तो तब जो वो मेरे पास है। तो आप ये समझिए वो दौर ऐसा दौर था, अगर आपके उस दौर को दोबारा लिया है ना तो आती मीडिया खत्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल से बोल रहा हूँ। और ये जो सब दौड़ रहे हैं ना, हाँ, ये सरा घर बैठ जाए। हमने मीडिया में वो काम करा है, जब हकीकत है पत्रकारिता में वो वहाँ काम करा है। शुरुआत जो कहा करता है, 100 रुपए की कैसेट मिलती थी, उसको आप दोबारा यूज करोगे तो कैमरे का हेड खराब हो जाएगा। 3 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी इसमें। अब 3 घंटे आप समझ लीजिए, यहाँ तो हम कितना ही बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे कितना ही समय सब है हमारे पास। वो 3 घंटे और हमें 1 हफ्ते उस कैसेट को चलाना है, तो 15 मिनट 10 मिनट सिर्फ ये रिकॉर्ड करना, क्या वो बोलेगा। अब आप समझिए, चला के छोड़ना नहीं है। हाँ, हमारे पास डेटा कम है। हाँ, तो हमने उस टाइम काम करा। और अब आप देख लीजिए साहब भाई, मोबाइल एंड्रॉइड आईफोन है, सब है, कवरेज करा, देखा व्हाट्सएप पे, काम खत्म हो गया। 4 लाइन ब्रेकिंग न्यूज बनाई, काम खत्म हो गया। तो बहुत आसान हो गया। अगर पत्रकार तो कहा जाए तो अब मैं तब में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो आपने बता दिया कि मिनी डीवी से लेकर और सोशल मीडिया का जमाना है। जी अब मैं बात करता हूँ यूट्यूब चैनल की। जी, एक तो है आपका बिजनौर खबर टीवी और सच और एक सच बिजनौर के नाम से है। दोनों में कितने कितने सब्सक्राइबर? देखिए, अगर बिजनौर खबर टीवी की बात करें तो 1,02,000 है ना यूट्यूब पर 80 प्लस इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पर बात करें 60 प्लस फेसबुक पे। लेकिन अगर देखने की बात करें तो 1 मिलियन अरे लोग देखते हैं। आप ये समझिए, अगर वीफर की बात करें तो बिजनौर का नंबर 1 चैनल में वैसे नहीं कह रहा था भाई। अब मैं तो ये भी चाहता हूँ कि कोई आदमी बिजनौर की टीआरपी चैनलों की चेक करें, इनसाइट। हाँ, इनसाइट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा साल भर टीआरपी में नंबर 1 बिजनौर खबर टीवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम आपसे चैलेंज कह रहा हूँ, सर्च कर सकते हैं आप। और हकीकत ये, आप सच बिजनौर की बात कर लो, 1.5 लाख प्लस है। वेरी गुड। और ये जो सच बिजनौर है ना, ये सिर्फ इसलिए बनाया था कि भाई को मैंने बिजनौर खबर टीवी भाई को दी थी। अच्छा, गिफ्ट, मैं ये तुम्हारा है, इसमें पहचान भी आपकी है। और एक छोटा सा चैनल बनाओ यार, मैं भी मेहनत करूंगा, वो भी देख लीजिए आप। 1.5 लाख तो पहुंच गया। क्यों? बहुत बढ़िया। क्योंकि ये दोनों भाइयों में प्यार है और आपस में हकीकत। एक बात और आपके रोके कहूँ, आप अकेले काम करते हैं,
आपने कहा ना, हमारा क्या है, हमारा परिवार काम करता है। अच्छा। मैं खबर बनाता हूँ, हाँ। लिखता मेरा भाई है, मैं लिख भी लेता हूँ। अगर कभी मैं बना ही रहा हूँ ना तो लिख लेगा मेरा भाई। अच्छा। रात को अगर 2 बजे की खबर है ना सवाल भाई, जो लोगों के आग लगती है या परेशान है पत्रकार के, यार ये क्या कर देता है, तो सुबह को उठ के देखा भाई, हमने तो देख भी ली खबर। अब पत्रकार को क्या, उससे सब पत्रकार से ही सवाल कर रहा है एक आम आदमी कि ये आशा हो गया, उसको पता नहीं, तो कहीं ना कहीं तो उसे टेंशन होगी ना। हाँ। आप समझिए ना। अब हमारी जो टीम है, मेरी बहन वॉइस ओवर करती है, अच्छा। एडिटिंग मेरा भाई करता है, रिपोर्टिंग मैं खुद कर रहा हूँ, तो आसान हो गया ना। पूरा परिवार एक साथ है हमारे भी, क्योंकि बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ की शुरुआत करने का मकसद ये था कि बिजनौर का टैलेंट आगे लेकर आया जाए। और बिजनौर का जो टैलेंट है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराया था जो कि बिजनौर का टैलेंट है। और गुलफाम साहब से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उनका संघर्ष कैसे शुरू हुआ था, कैसे वो उस इंडस्ट्री में आए, सिंगिंग इंडस्ट्री में आए थे। और ऐसे ही फैसल भाई हैं, वो पत्रकारिता की इंडस्ट्री में आए हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आए हैं, उनका संघर्ष कैसा रहा। तो बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी बिजनौर का टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ब्रांड बिजनौर बनना चाहिए। बीबी की फुल फॉर्म जो है जी जी वो ब्रांड बिजनौर भी। बहुत बढ़िया, ये भी अभी पता चली है। हाँ। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो बीबी का जो है ना बहुत सारा मतलब निकलता है। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और ब्रांड बिजनौर भी है। बहुत तो ब्रांड बिजनौर हमारे सामने दो बैठे हुए भी हैं, जो इस वक्त जो है अपना आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत संघर्षों को और बहुत तप करने के बाद आगे पहुंचे हैं। अच्छा, अब कुछ पर्सनल सवाल होंगे और रैपिड फायर होंगे। जी बिल्कुल। दोनों में से ये बताइएगा कि कौन किस पे ज्यादा हावी होता है। नहीं, हावी तो सर बताइए। हकीकत तो ये है, हावी की बात अगर करी जाए तो मैं बड़ा हूँ। हाँ। वैसे नहीं बड़ा, मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, हाँ। बड़ा भाई हूँ। तो हमारे हमारे वाली साहब ने एक बात सिखाई है, देखिए अब चारों भाई एक साथ मिलकर है, कभी अच्छा करने की सोचोगे ना तो खुदा भी आपका साथ देगा अच्छे के लिए। सही बात। इसीलिए अब हम जो मदद करने की हमने पूरे परिवार ने सोची, तो हम एक संस्था भी बना रहे हैं साहब भाई। अच्छा। अल्लाह ने चाहा लड़कियों का निकाह हम कराए करेंगे। माशाल्लाह, ये भाई देखो, ये बहुत अच्छी बात फैसल भाई ने कही है कि जो गरीब बच्चियां होती हैं जिनके निकाह में दिक्कतें आती हैं, वो हमारा परिवार कराया करेगा। ये बहुत अहम बात है। एक उम्मीद सेवा संस्था का नाम से रजिस्टर्ड होने वाली है। बहुत बढ़िया। और जल्द हम आपको तो देखिए, हकीकत ये है, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हो गए हकीकत। आपको तो हर चीज पता चलेगा, लोगों को भी बताएंगे हम अच्छा। कि मदद करो। देखो, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो कहावत सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है। आप किसी की मदद करो, किसी को पता भी ना चले, सही बात है। उसको पता चले, सही बात। ऐसी मदद करो। तो हम उसी तरीके से वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जो गरीब को जरूरत है ना, शाबाश भाई, हम वहाँ पहुँचाएंगे मतलब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पिछली बार में हमने ना पिछले पॉडकास्ट में फैसल भाई बात की थी, उसमें बिजनौरी लैंग्वेज को लेकर बात हुई, क्योंकि हम रैपिड फायर भी खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। है ना, तो रैपिड फायर के अंदर अब चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं। आपको क्या पसंद है बिजनौर में खाने में, वो क्या बना? हाँ हकीकत तो ये है, अगर शाबाश भाई बात करी जाए तो उड़द चावल मेरे भी फेवरेट है। अच्छा, और आपके? भाई बिल्कुल, ये तो तेरे भाई देखो, दूसरे पॉडकास्ट में भी ये हो रहा है कि यहाँ पर भी उड़द चावल फेमस है। और आज मैं आपको बता दूं, आज जब मैं अभी इनके आने से पहले मैं आया घर से खाकर, तो उड़द चावल ही खाकर आया। वाह खुदा। माशाल्लाह, देखो ये कितनी बड़ी बात है। तो पति आपको कैसे लगे? माशाल्लाह। लेकिन आप तो बाहर रहे, लेकिन है तो बिजनौर के ना। है तो बिजनौर। मैं ये कह रहा हूँ, दिल से बिजनौरी। बिजनौर के बाहर के लोग आते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊँ, मुस्ताक सर, हाँ उड़द चावल पसंद है उन्हें। हाँ हेमंत पांडे आए, उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया, बिजनौर में उड़द चावल फेमस है। हाँ। अगर कोई स्टार भी आता है ना तो सवाल आपका ही है, उड़द चावल तो कहीं ना कहीं फेमस है। फेमस है। और एक बात आपकी रोके मैं कहूँ, ये जो कहते हैं ना आर्या जारिया, ये बिजनौर की लैंग्वेज नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, बिजनौर की लैंग्वेज तो इतनी प्यारी है, आज फिलिस्तान में हमारी लैंग्वेज ही तो बोली जाती है। तो ये तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल वाला हाँ, मैं इसलिए मैंने देखा कि भाई लोग देखेंगे तो बता दूं, आर्या जारिया हमारे यहाँ का नहीं है। अच्छा, आप भी बिजनौर से हो? हाँ, आप भी बोले? हाँ, किसको देखा है आपने आर्या जा रहा है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज फेमस करने के लिए ना आदमी आर्या है जा रही है, यार ये लैंग्वेज तो कोई भी प्रयोग नहीं करता आज की डेट में। नहीं नहीं, लेकिन उसके अंदर ये कई बार लोग कहते हैं कि जैसे घर के अंदर, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा था, जब मैं गाना बनाया था भाई का, तो उनका ये कहना था कि भाई नॉर्मली वो भी यूज नहीं करते। मैं उनके सवाल, लेकिन क्या है ना कि उनके जैसे नॉर्मली घर के अंदर होता ना कि इंसान को मतलब क्या भी कहाँ है, आर्या यार एक मिनट आ रहा। एक फिल्म थी आमदनी 98 खर्चा रुपया, उसमें भी आप देख लिए, उसमें बिजनौरी का नाम लिया।
लिया कहाँ यार, वो तो डाउन करने पे ले रहे हैं, अच्छी जगह लिया जाना। कोई नहीं, ये नहीं कहने का कि प्रकाश मेहरा आप पे बिजनौर थे भाई। सुशांत सिंह राजपूत जो एंकरिंग करते हैं दुनिया जानती है, वो आपके बिजनौर थे, कोई नहीं ले, सावधान इंडिया, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ अच्छी जगह हमारे बिजनौर का नाम है, महात्मा विदुर की धरती कहा जाता है बिजनौर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फैजान भाई से भी एक सवाल है हमारा। फैजान भाई, क्योंकि हम यूट्यूब की भी बात कर रहे थे, तो यूट्यूब में जब हम लोग देखते हैं तो कुछ एनालिटिक्स हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब नए चैनल की शुरुआत होती है, तो लोगों को लगता है कि यार कैसे करें क्या नहीं करें। तो एक गुरु मंत्र अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहे, बताना चाहे कि लाइक कैसे टैग्स डालने चाहिए, हैशटैग्स कौन से डालने चाहिए, या खबर की जो थंबनेल है उसको कैसे क्रिएट किया जाए। इसमें कोई टैग वेग नहीं चलता, नहीं चलती है मेहनत। अच्छा, ये सब खूबसूरती से खबर बनाओगे, हाँ, थंबनेल बनाओगे, आपको ऑटोमेटिक चलेगी। आप अच्छा, सबसे पहले डालना एक कलाकारी। और तुम्हें बता दूं, मैं बिजनौर की जनता कितनी सपोर्ट करती है। कोई भी बंदा आ जाएगा अच्छा चीज दिखाएगा, सपोर्ट की बात मैं आपको बताता हूँ अपनी बिजनौर खबर टीवी की कि हमने कैसे सपोर्ट करी। मेरे फेसबुक पर 1,60,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पे मेरा फेसबुक चल रहा था, उसमें मिलियन व्यूज आते थे। अच्छा, बिजनौर जनता ने सपोर्ट करा था, मतलब उत्तर प्रदेश से 5वें नंबर पे था मेरा। वह लग यार डली हुई तो कल 3 मिलियन 4 मिलियन। तो मैं क्या था, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं कोई भी खबर दबाता नहीं, जो सच्चाई है वो मैं दिखाता हूँ, वो वही मेरा खाई का तो वही मेरे हाथ। मैंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की, ये थोड़ी धार्मिक मामला है, पूरा खुल के नहीं बताऊंगा। तो मैंने खबर चढ़ा दी, उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर हजारों से रिपोर्ट मारी, किसी की तो 5-10 रिपोर्ट आती, मेरी हजारों से रिपोर्ट है। अच्छा, और मैं ये फेसबुक में वहाँ पे बात करी तो उन लोगों ने बताया कि ये चैनल आपको रिव्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पर इतनी रिपोर्ट लेते। अरे उस चीज़ का मैं दुख नहीं हो, क्योंकि सम्मान वाले मैं से हाँ, तो मेहनत तो मेरे सालों की थी वो। मैंने बिन्नो की जनता से कहा भी नहीं एक बार भी पी कि मैंने कभी किसी को बताया कि मैंने चैनल उड़ गया, मैं फेसबुक चैनल उड़ गया। बिन्नो की जनता ने फिर से दोबारा से प्लेटफॉर्म आज उठा दिया, आज भी मिलियन से मेरे व्यूज आते हैं। ये जो बिन्नो की जनता का प्यार है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बंदा लगा, ये मेहनत कर दे रहो आप लोग, एक बेच कुछ नहीं होता, वो कितना बड़ा टेल लगा नहीं, आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस दिन रात मेहनत। कंसिस्टेंसी जरूरी, कंसिस्टेंसी अगर है हाँ तो वो काम करती रहेगी। हमारी कोशिश ये है कि बिजनौर के अंदर ऐसे लोगों को चुना जाए जो बिजनौर की तरक्की करें, विकास करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है फैसल भाई कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो जो आपने अभी शुरुआत में बात कही थी कि 2 कैटेगरी हो जाती है कि हम तो जी बड़े पत्रकार हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, और हम तो इनको इंटरव्यू देंगे, और आप तो छोटे हैं, आप तो जो है यूट्यूब से हैं, हम आपको नहीं देंगे। तो क्या ये इन दौर में भी देखने को मिल रहा है? अब मैं बता दूं, अब उनका कहना चल ही नहीं रहा ना शाहबाज भाई। अच्छा, अब तो पता है कि नाजियाबाद का शाहबाज है, बिजनौर का फैसल है। अच्छा ही है, मैं तो इंतजार कर रहा आपका। एक नेता है, मैं आपको नाम नहीं बताने का, कम से कम उनके पास 15 पत्रकार गए बेचारे, खबर बना के लाए, वो मुझे फोन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ है ना, कुछ तो बात। अभी तो मुझे बुला रहे हैं। हाँ। अब उनकी जरूरत ही नहीं, वो कितने ही बताते रहे कि हम नेशनल में हैं, हम बड़े हैं, हम वरिष्ठ हैं। ऐसा नहीं होता, वरिष्ठ बड़ा बनाने वाला वो है, दिखाने वाले हम हैं, और जनता सही बात है, सबसे बड़ी है। जनता जनता सपोर्ट करती है, जो सपोर्ट आपको कर रही है वो है। अब हम कोई चीज चला रहे हैं ना तो जनता देख रही है, तो नेता को नहीं पता कि यहाँ चल के जो दिखता है वो तो बिकता है। नेता को क्या चाहिए? सही बात है कि मेरी बात उन लोगों तक पहुंचे जहाँ मेरी बात ना पहुंचे, वो पहुंचाने के लिए सवाल भाई आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। तो कितने ही बताते रहे मेरा नेशनल है, मैं तो ये कह रहा इंटरनेशनल बताओ आप। अब जनता को पता चल गया हमारा काम इससे होगा या इंटरनेशनल। आपने जब शुरुआत में आपके पास जितने भी लोग दर्शक हैं वो मुझे कमेंट करके बता दें कि आप में से कितने लोगों के पास नोकिया मोबाइल फ़ोन रहा होगा अपने ज़माने के अंदर जब शुरुआत हुई होगी। लेकिन क्या हुआ कि नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और उसकी वजह क्या है कि आज नोकिया खो गया, ख़त्म हो गया। यही असर होता है कि जब आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आते हैं, जब आप अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आते हैं, जब आप अपने आप अब में चेंजेस नहीं लेकर आते हैं, तो दुनिया आपको भूलने लगती है। तो जो फैसल भाई के सवाल का था वो जवाब ये है कि जब आप मीडिया से, जो नेशनल इंटरनेशनल चैनल से आते हैं और यूट्यूब के अंदर जो वक्त की धारा के साथ अगर नहीं बढ़ेंगे तो आपको लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ को शुरू किया जाए और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए डीवी न्यूज़।